क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आपने औने पौने दामों बेच दिए, इसका कोई बेहतर डील होनी चाहिए थी। जो इसके डिफेंस में गवर्नमेंट कह रही है, अब वो क्या कह रही है कि क्यों ये बेचना जरूरी था, और मिफ्ता इस्माइल भी जब कहते थे कि अगर आप इसको फ्री में भी बेच देंगे तो हुकूमत को फायदा है। और उसका जो मोहम्मद अली साहब ने, जो एडवाइजर है, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें ये कहा कि 2009 से आपने कहा कि ऑनवर्ड ये लॉस में जाना शुरू होगी, और गालिबन पिछले 10 सालों में को 500 अरब रुपए ये लॉसेस जो हैं वो इसमें बर्दाश्त करना पड़े, और टैक्स पेयर्स की मनी से इसको, और फिर एवरेज अभी भी इसकी प्राइवेटाइजेशन से पहले को 50 अरब रुपए माहाना साल के जो हैं ये लॉस में जा रही है, जो पीआईए नहीं लॉस नहीं, ये इसके या उसके आपको, हाँ सॉरी, सालाना लॉस के इतना ही बनता है, इतना ही बनता है, आपको करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट जो कहती है, क्या ये उनकी बात में वजन है कि अब जब हमने इससे जान छुड़ा ली है, नंबर वन वो जो 50 अरब रुपए इनको नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर जो वो कर्जा था उसके ऊपर जो सूद था वो तो अभी भी देना पड़ेगा, वो तो जो कर दिए, लेकिन फर्दर उस पर पाइल अप नहीं होगा जो चीजें, मतलब जो 670 अरब ये जो सारी डील करने का जो गवर्नमेंट ये तासुर दे रही है कि भाई ये अब इसलिए दिया है कि ये जो भी कंसोशियम है, नामी ग्रामी ग्रुप है, इनका काम है, चलाना जानते हैं, इनका हमने सारा किया है, तो ये एक तो इस एयरलाइन को चलाएंगे भी, और हमारे ऊपर जो एक स्टेट के ऊपर एक बोझ था कि एक सफेद हाथी को जबरदस्ती हम चला रहे थे, उससे हमारी जान छूट जाएगी। तो क्या इस बात में वजन है इस डिफेंस में? देखिए, ये बात कहना कि जी वो चलाएंगे भी, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये कहना ही गवर्नमेंट का काम नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी बनी हुई है, वो रेगुलेटर है एविएशन इंडस्ट्री की, उसका काम है वो देखे कैसे चलाते हैं। आपका काम था अपने लॉसेस खत्म करने के लिए आपने बेच दी, मैं उसमें 100 जहाज डालूं, अगर मैं 100% मेरी ओनरशिप है, गवर्नमेंट की अभी 25% है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी 3 माह में, मैं 100 जहाज डालूं, 50 डालूं, मैं उसको कैसे भी चलाऊं, आप कौन होते हैं? मेरा तो सिंपल इसके ऊपर ये कमेंट है। आपने क्यों 125 अरब रुपए उनको दिए चलाने के लिए? ली उन्होंने, मुनाफा उन्होंने लेना, नुकसान आपने चलो माजी के थे। लेकिन जो गवर्नमेंट डिफेंस देती है, क्या मैं डिफेंस से एग्री नहीं करता। देखिए, आपने अपने नुकसानात कम करने के लिए पीए को भेज दिया, ये बिल्कुल ठीक है आपने। आप इस बात की फिर क्या रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है कि आप कहें ये लोग 125 अरब और जहाज डालो, ये चीज ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप लॉसेस की भी बात, जब अपनी बात आती है ना, तो फिर सारे भागते हैं। जो मोहम्मद अली साहब की उनकी प्रेजेंटेशन थी, और उनमें अता तारड़ साहब जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी मौजूद है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड थी, और नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कामरान। उस स्लाइड के अंदर ये था कि हुकूमतों में किस टाइम पे कितना लॉस हुआ है। उन्होंने गवर्नमेंट का पीरियड तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने साल लिखे। इसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड था ना, वो इनका था जिसमें जो पीएमएलएन का जो जब उसमें डिस्ट्रेस में गई है, उसके अंदर लिखा हुआ था। तो जब मैंने मोहम्मद अली साहब से सवाल किया, तो वो भी इधर उधर करके जी नहीं, वो 2009 से पहले मामला खराब होना शुरू हो गए थे। फिर एक और जर्नलिस्ट ने जब अता तारड़ साहब से डायरेक्ट सवाल पूछा, आप नहीं जी हम ज्यादा पीछे नहीं जाए, उनका जवाब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मतलब उन्होंने कोई इसके ऊपर मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। अब हुकूमत एक और स्पिन दे रही है इसको, हुकूमत ये स्पिन दे रही है कि नुकसान, ये पीए इसलिए खसारे में गया कि उस वक्त के जो वजीर थे हवाबाजी के, गुलाम सरवर साहब की जो एक स्टेटमेंट है कि जाली डिग्रियों वाले पायलट, उससे बड़ा हमें नुकसान हुआ। इसमें कोई शक वाली बात थी कि उस स्टेटमेंट से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसमें जितना भी नुकसान हुआ वो उससे कम था जो पीएमएलएन के टाइम पे हुआ। अब हम साल बाय साल इसको देख लेते हैं क्या हुआ। अगर हम 2015 से स्टार्ट ले लें, वैसे तो 2009 से ही इसके लॉसेज होना शुरू हो गए थे, जो खुद इन्होंने दिखाया मोहम्मद अली साहब ने। 2015 में 14-15 का जो माली साल था, उसमें जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, 33 बिलियन का लॉस एक साल में। 15-16 में 45 अरब का लॉस बढ़ के हो गया, 16-17 में 51 अरब रुपए का लॉस, 17-18 में 67 बिलियन का लॉस। अच्छा, ये पीक पे गया पीएमएलएन के टाइम पे। फिर आ जाती है पीटीआई की गवर्नमेंट, ये 67 बिलियन से जो लॉस था कामरान, ये कम होके हो गया 53 अरब रुपए का। फिर ये उससे अगले साल जो 19-20 का साल था, ये लॉस कम होके हो गया 35 अरब रुपए का। याद रहे, ये जो साल है ना 19-20 का, यहाँ पे कोविड दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री, तो उसको बहुत बुरी तरह खराब किया। इनके रेवेन्यूज भी कम हुए, 148 अरब से कम होकर 95 अरब रुपए के आगे, लेकिन इनके जो लॉसेज है वो भी कम हुए, क्योंकि जितने ज्यादा ये ऑपरेशन रन करे तो इनके लॉसेज हो रहे थे। अब फिर 20-21 का साल आ जाता है, इनके जो लॉसेज हैं 35 अरब से बढ़कर 50 अरब पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल वो पीरियड है जब ये स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू हुई। अच्छा, फिर 21-22 का जो साल था, जो कि इनका आखिरी साल बनता है, ये लॉसेस पीक करते हैं 88 बिलियन से। अब जो 88 बिलियन है, ये उससे भी ज्यादा है जो 67 बिलियन के लॉस हुए थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आ जाती है पीडीएम की गवर्नमेंट, 2022-23 का माली साल आ जाता है, उसमें जो एक साल के अंदर जो लॉसेज हैं हाईएस्ट एवर, एक साल के अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर, वो 105 अरब रुपए के इनके लॉसेज हुए। तो मुजमुई तौर पर देखा जाए तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने के टाइम पे इस पे लॉसेज ज्यादा हुए। अच्छा, इसमें एक और जो चीज बड़ी अहम है, उस पर अभी हम ब्रेक के बाद बात भी करेंगे, जो उस वक्त सारे इन चीजों को देख रहे थे। होपफुली मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो उस वक्त निजकारी कमीशन के चेयरमैन थे, उस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन के वो सारी एफर्ट्स को वो लीड कर रहे थे।
हुकूमत ने उस वक्त भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया। दुबई इस्लामिक बैंक उस वक्त गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर पीआई की निजकारी के लिए, उनके साथ और भी कंसोर्टियम के अंदर लोग थे। अच्छा, एक ट्वीट किया पिछले दिनों, अहमद नवाज सुखेरा उस वक्त थे निजकारी के सेक्रेटरी, निजकारी कमीशन के भी, निजकारी की डिवीजन के भी, और ये जुबैर साहब के साथ उन्होंने ट्वीट ये किया कि हम तो बिल्कुल रोड शो भी कर रहे थे, सब कुछ हमने कर लिया था, हम तो बिल्कुल तैयार थे इसको, और लोगों का, कंपनीज का, उनका लोगों का इंटरेस्ट भी था, फिर अचानक से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और इसकी निजकारी को रोक दी जाती है। तो सुखेरा साहब का इस पे कामरान ये मौकिफ था कि फिर ये जो पिछले 10 साल में 500 अरब रुपए के नुकसान हुए हैं, जिसमें ज्यादातर पीएमएलएन के टाइम पे हुए हैं, तो फिर क्या जो पार्लियामेंट्री कमेटी उस वक्त बनी थी जिसने ये सारे फैसले किए, क्या उनसे फिर ये रिकवरीज नहीं होनी चाहिए? सवाल तो बड़ा जायज बनता है इसके ऊपर। तो बहरहाल ये कहानी इनकी आ गई। इसको यहां तक लाने के लिए हुकूमत ने बहुत सारा टैक्स कंसेशन भी दी है। आपने माजी का तो आपने कचरा साफ करना था, मानते हैं, जिसकी भी गलती थी टैक्स पेयर्स ने पे की, ना इमरान खान साहब ने पे की, ना शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से पे की, मैंने, आपने, हम जैसे लोगों ने जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अभी भी पिछले साल भी कामरान 32.5 अरब रुपया गया है होल्डिंग कंपनी में जो कर्जा पड़ा उसकी सर्विसिंग के लिए। इस साल का एस्टिमेट 34.5 अरब रुपए का। अभी पिछले दिनों इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गालबन 2 अरब रुपया अप्रूव किया है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल 2 के आसपास है, 2 अरब रुपया इसके लिए, इसके मेडिकल बिल्स पे करने के लिए। इन्होंने अब आगे टैक्स मारात क्या दिए हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा पीआईए के ऊपर अगले चंद साल, मेरे ख्याल 15 साल तक। जो डिविडेंड है इनकी कंपनी के, जो मुनाफा मिलेगा जो शेयर होल्डर्स को, वैसे 3 साल तक वो मुनाफा ले ही नहीं सकते, जब भी लेंगे डिविडेंड इनकम टैक्स उस पर उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया, फिर इसके फ्यूल के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। इस किस्म की और भी मराद हैं। तो ये डील जो हुई है 20 साल की, ये पहली डील है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिकनी चाहिए थी पीआईए तो 2015 में बिक जाती, लेकिन डील करने के लिए हुकूमत ने भी नाक से लकीरें निकाली है। बिल्कुल, लेकिन अब जो ओवरऑल चलें, इसको इन डेप्थ तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट डू यू थिंक कि इससे डील कैसे हुई है, कैसे इस पे डिबेट तो चलती रहेगी, क्या एक क्या कहते हैं कि जो ऑब्स्टिकल रिमूव हुई है, क्या एक रास्ता खुला है? क्योंकि ये सिर्फ पीआईए नहीं है, बाकी जो आपके इदारे हैं जो गैर मुनाफा बख्श हैं, और अगर आप उनका क्वांटम देखें तो ट्रिलियंस में हैं जो लॉसेज हैं, अगर सारे गैर मुनाफा बख्श इदारों को मिला लें, तो आपको लगता है कि इससे जो बाकी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें अब हमें एक तेजी नजर आएगी? होना तो ऐसे ही चाहिए। जो हुकूमत का अगला हदफ है, और मोहम्मद अली साहब ने इसको एक्सप्लेन भी किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जहां पे असल नुकसानात यहाँ पे भी थे, सालाना 50 अरब के, वहां पे कोई तो 600-700 अरब रुपए के सालाना नुकसानात हैं, तो उनको बेचने की तरफ अब इन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे कि जुलाई के नेक्स्ट ईयर आफ्टर जुलाई, उन्होंने कहा जी 2-3 हम ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे। ज़राअत तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचना चाहते हैं ये, ZTBL के ऊपर मेरा ख्याल है कि इनको प्राइवेटाइजेशन उसकी नहीं करनी चाहिए। एक ही बैंक बचा है पाकिस्तान में जो किसानों को कोई कर्जा दे देता है, वरना जो बड़ा सेठ है उसको तो किसान के शायद उसके स्पेलिंग भी नहीं आते। उन्होंने अपनी कंपनीज तो बनाई हुई है, लेकिन उनके कुछ और ही बड़े वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको शायद वो करते हैं, छोटे वालों को तो वो लिफ्ट भी नहीं करवाते होंगे। बाकी तो नंबर्स देख के से पता चल गया क्या पोजीशन। तीसरा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसको भी बेचना चाह रहे हैं बहुत अरसे से। वो छोटी कंपनी को इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये तो इन्होंने कर ली, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी रास्ता खुल जाना चाहिए। अच्छा, ब्रेक से पहले एक जो चीज मैं मिस भी कर गया, पीआईए की माजी में जब प्राइवेटाइजेशन की कोशिश भी होती रही, 2 तरह की चीजें सामने आती थी। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते थे, आमतौर पर जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा इसके अगेंस्ट रही है, अब उनके ये इत्तेहादी भी हैं नंबर 1 के, वो खामोश रहे हैं। फिर एम्प्लॉइज की तरफ से हमेशा देखा कि एहतजाज होता रहा, ये दोनों चीजें नहीं हुई। इस दफा जो रिजॉल्व है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गालबन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है। दोनों ने काम मिलकर किया है, और अगर फौजी फर्टिलाइजर पार्टनर बन जाती है डील में तो होपफुली आगे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। यूनियन के हमेशा कंसर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट ने 1 साल का वक्त दिया है इस चीज को क्लोज करने के लिए कि 1 साल तक कोई भी एम्प्लॉय सैक नहीं हो सकता, जिसमें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट नाज़रीन वो आरिफ हबीब साहब है उनकी तरफ से। इन्होंने कहा जी कि पीआईए के जो एम्प्लॉइज़ है उनको फारिग नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना था कि अच्छे जो एम्प्लॉइज़ है बल्कि उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और माजी में कोई 11, 11,500, 14,000 तक भी पीआईए के एम्प्लॉइज़ हैं, अब कुछ 6,900 के करीब है। बहुत सारे लोग पहले या तो रिटायर हो चुके हैं या छोड़ के जा चुके हैं, तो शायद इतनी बड़ी रिट्रेंचमेंट नहीं होगी। बहरहाल इसी टॉपिक पे आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब। ये चेयरमैन थे निजकारी कमीशन के 2015-16 में का जब पीरियड था, जब प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा बड़ी पीक पे था, लेकिन कोई प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं, क्यों? इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।